हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ऐसी कोशिश की है कि आप कभी किसी का काम मना नहीं कर पाए। किसी ने आपसे कुछ मांगा, आपने झटाक से दे दिया। इवन आपको उस चीज की जरूरत है लेकिन फिर भी आप मना नहीं कर पाए, इसीलिए आपने अपनी चीज उसको दे दी। कोई आपसे कुछ भी रिक्वेस्ट करता है, आप हाँ बोल देते हो। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहते हो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपनी प्रायोरिटीज को भूल जाते हो। तो दोस्तों, आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी होने वाली है वो है एक लाइट हाउस कीपर की, जो हर किसी को खुश रखने के चक्कर में अपनी खुद की प्रायोरिटीज ही भूल गया और जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। तो इस कहानी को हम पहले कहानी सुनेंगे, फिर इस कहानी को हम अपनी करंट जिंदगी से रिलेट करेंगे। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक समंदर किनारे एक लाइट हाउस कीपर रहता था और उसको हर महीने लिमिटेड तेल मिलता था। जितने की उसको जरूरत होती थी उतना तेल उसको मिल जाता था। अब एक दिन एक पड़ोसी तेल मांगने आया। कोई गांव से आ गया कि भाई मेरे घर में खाना बनाने के लिए तेल नहीं है, थोड़ा सा तेल दे दो। उसे लगा थोड़ा सा तेल देने से क्या हो जाएगा, मैं दे देता हूँ, इसकी मदद कर देता हूँ। अब उस लाइट हाउस कीपर ने उसकी मदद कर दी, उसको तेल दे दिया। और फिर अगले दिन एक और आदमी आया जिसको अपना लालटेन जलाना था। उसने कहा भाई थोड़ा सा तेल दे दो, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत सारा तेल होता है, तो तुम मुझे थोड़ा सा तेल उसमें से दे दो ताकि मेरा लालटेन जल जाएगा और मेरी आज की रात कट जाएगी। तो उसने सोचा कि चलो कर देता हूँ मदद, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तेल इसको भी दे देता हूँ। उसने उसको भी तेल दे दिया। फिर अगले दिन कोई और आया, फिर कोई और आया और उसने थोड़ा 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 करके काफी सारा तेल लोगों में बांट दिया। उसने ये नहीं सोचा कि अगर लाइट हाउस की बिजली चली गई तो तुम यहाँ पे लाइट बिना तेल के कहाँ से लाओगे। अब उसने ये चीज सोची नहीं, अपनी प्रायोरिटी वो बस सबको खुश करने में लग गया। उसे लगा कि सब लोगों को जरूरत है, अगर मैं जरूरतमंदों की मदद करूंगा तो उसको खुद को अच्छा लगने लगा कि ओ मैं किसी की मदद कर पा रहा हूं। लेकिन अब बात आई एक रात, जब महीना खत्म होने वाला था। महीना पूरा आराम से निकल गया, उसका खुद का काम भी हो गया और उसने जिन लोगों की मदद की थी उन लोगों का काम भी चल गया। लेकिन अब महीने के 1-2 दिन बचे हुए थे। एक रात बहुत तेज आंधी आई। अब उस रात इतनी तेज आंधी थी कि लाइट हाउस की बिजली चली गई। अब उसके पास बहुत ही कम तेल बचा था। उसने वो तेल लगाया, 1 घंटा लाइट रही, उसके बाद लाइट हाउस की लाइट भी चली गई। अब उसे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। ये तो बहुत ही गलत हो गया, क्योंकि अगर लाइट हाउस में लाइट नहीं रहती है समुद्र किनारे तो उसका काम क्या होता है लाइट हाउस का, बेसिकली कि जब रात का समय होता है तो जहाज जो हमारे चल रहे होते हैं समंदर में उनको लाइट दिखाना ताकि वो रास्ता ना भटक सके। अब जब उन जहाजों को लाइट ही नहीं मिल रही थी तब बहुत सारे जहाज रास्ता भटक गए। उसके पास तेल खत्म हो गया था, लाइट हाउस कीपर के पास उसके पास तेल खत्म हुआ। तो फिर अब आप सोच के देखो कि वो लाइट जलाएगा कहाँ से। अब लाइट नहीं दिखी तो जहाजों को रास्ता नहीं मिल रहा था। जहाजों को रास्ता नहीं मिल रहा था तो बहुत सारे जो जहाज थे वो टकरा गए। कोई पत्थर से टकरा गया, कोई अपना रास्ता भटक के उसको जिस डायरेक्शन में आना था वो किसी और ही डायरेक्शन में चला गया और इस वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया। अब आप बताओ, क्या उसने अपना तेल देकर ठीक किया? क्या उसको मना नहीं करना चाहिए था? क्योंकि घरों में
अगर एक बारी के लिए लाइट नहीं भी आती तो चल जाता जैसे तैसे, लेकिन ये बात थी उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिस काम के लिए उसको रखा गया था। अब अगले दिन बहुत सारे लोग आके उसके ऊपर चढ़ गए कि रात को लाइट क्यों नहीं आई लाइट हाउस में। उसने कहा तेल खत्म हो गया, लेकिन सबने कहा कि आपको तो तेल पूरा मिलता है कि जिससे आप पूरे महीने काम कर सको, तो इस बार तेल जल्दी कैसे खत्म हो गया। अब उसने कहा कि मैंने लोगों में तेल बांट दिया। तब सबने मिलकर कहा कि तुमने तेल बांट दिया, लेकिन क्या तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता थी कि तुम दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए, और जिसकी वजह से कितना भारी नुकसान हो गया। अब इस नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा। अब वो बेचारा डर गया। अब उसे लगा कि गलती तो हो गई, अब मैं क्या करूं। क्योंकि जब भी आप हर किसी को खुश रखना चाहते हो और जब प्रॉब्लम आपके सर पे आती है, तो ना आप उन लोगों को खुश कर पाते हो, वो लोग खुद ही आपके ऊपर चढ़ जाते हैं। ना आप उनको खुश कर पाते हो और ना ही आप अपने आप को बचा पाते हो। खुश करना तो दूर, आप अपने आप को बचा भी नहीं पाते, क्योंकि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ लिया दूसरों को खुश करने के चक्कर में। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। अब इस स्टोरी को हम आज की जिंदगी से कनेक्ट करते हैं। हमारे में से बहुत सारे लोग, हम लोगों में से ऐसे हैं जो इस चीज को मानेंगे कि आप खुद भी सोच के देखो कि कई बार आप लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है कि कई बार आपसे कोई कुछ मांगने आता है, आप चुपचाप से उसको वो दे देते हो, चाहे आपको उस चीज की कितनी भी जरूरत हो। किसी ने आपसे, आपके घर में कुछ रखा हुआ, किसी ने आपसे पैसे मांगे, आपने उसको पैसे दे दिए, हालांकि आपको उस पैसे की जरूरत थी, आपको कहीं पेमेंट करनी थी, आपने अपनी पेमेंट रोकी, लेकिन आपने दूसरे बंदे को पैसे दे दिए। अब पता नहीं वो आपको कब वापस करेगा भी कि नहीं करेगा, क्योंकि आजकल की सिचुएशन तो ऐसी हो गई है कि आप देने के बाद में आप खुद भिखारी बन जाते हो कि भाई दे दे, लेकिन अगला बंदा मस्त हो जाता है कि भैया जब होंगे दे दूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये जो कहानियां मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, आप इन कहानियों को ध्यान से सुनो। हर एक कहानी में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। हर एक कहानी में आपको एक लेसन जरूर मिलेगा, आपकी सोच जरूर बदलेगी। अब आपने आज की जो हमारी कहानी सुनी, आप इस कहानी से बताओ कि क्या आपको नहीं लगता कि हम हर किसी इंसान को खुश नहीं रख सकते, हम हर किसी की मदद नहीं कर सकते। अगर हमें ना बोलना नहीं आता तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन हम उस ना बोलने की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, और फिर जिसके लिए आपने ना नहीं बोला वो आदमी भी आपको बचा नहीं सकता। और ये बहुत बार होता है दोस्तों, और कई बार आप जो भी मेरी स्टोरी सुन रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को बोल रही हूं कि आप लोगों ने भी ये सिचुएशन जरूर कभी ना कभी फेस की होगी, कि जिससे कि आपके पास में भी ऐसा टाइम आया होगा कि आपने दुनिया की मदद करी, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत पड़ी तब कोई आगे नहीं आया। तो दोस्तों, इसीलिए इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ, यही समझाना चाहती हूँ कि जिंदगी में मदद करो लोगों की। ऐसा नहीं है कि मदद मत करो, लेकिन एक लिमिटेड मदद करो। आप अपने आप को खोकर, अपने आप को परेशानी में डालकर, अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करके आप किसी और की मदद नहीं कर सकते। तभी अगर आप भी किसी की मदद करना चाहते हो तो मदद जरूर करो, लेकिन पहले ये देखो इस मदद की वजह से मेरे घर का दिया तो नहीं बुझेगा, इस मदद की वजह से मैं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं आ जाऊंगा। तो दोस्तों, ये जरूर सोचना, समझना, अपने आप से एक बार जरूर पूछना कि क्या मैं सबको खुश रख सकता हूं। नहीं रख सकते। इसलिए दोस्तों, अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ते चले जाओ और आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश
कभी मत करना। अदरवाइज एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप अपने आप को ही भूल जाओगे, आप अपने लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लोगे कि फिर उनमें से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरीज पसंद आती होंगी। अगर आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप भी उन इंसानों में से हो जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।